Hello, all my dear students. Today I am going to discuss grammar's most important topic, synthesis. First of all, what is synthesis? It is very important to know what is synthesis. हिंदी मीनिंग ऑफ सिंथेसिस इज जोड़ना, मिलाना, संश्लेषण करना। सिंथेसिस की हिंदी है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है आपस में, और उन सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाया जाता है। और वह नया सेंटेंस सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे सामने डिफिनीशन लिखी हुई है सिंथेसिस की, और ये डिफिनीशन है सिंथेसिस की: द कॉम्बिनेशन of two or more simple sentences into one simple complex or compound sentence is called synthesis. The combination of two or more simple sentences into one simple complex or compound sentence is called synthesis. दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया सिंथेसिस कहलाती है। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है और उन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। और जो एक सिंपल सेंटेंस बनता है, उस नए बने हुए सिंपल सेंटेंस में एक फिनिट वर्ब होती है। हम सभी जानते हैं कि जब दो सिंपल सेंटेंस होते हैं तो दोनों सिंपल सेंटेंस की जो फिनिट वर्ब होगी वो अलग अलग होगी। जब फिनिट वर्ब अलग अलग है तो दोनों सेंटेंसेस को जब हम जोड़ेंगे, एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो उस नए बने हुए सिंपल सेंटेंस में एक फिनिट वर्ब प्रयोग की जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया सिंथेसिस कहलाती है। टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। ये डिफिनीशन हमें याद रखनी है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत। सिंथेसिस ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपके ग्रामेटिकल पार्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है और आपको बड़ा मजबूत बनाएगा अगर आप यहाँ पर ये सीख जाते हैं कि हाउ टू मेक ए सिंपल सेंटेंस, हाउ टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हाउ टू मेक ए कंपाउंड सेंटेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने सेंटेंस दिया है। एग्जाम्पल फर्स्ट: एन ओल्ड वुमन हियर्ड द नॉइस। एक वृद्ध महिला ने आवाज़ सुनी। सी वोक अप, वह जाग गई। अब यहाँ पर है कि महिला कैसे जागी? आवाज़ सुनकर जागी। तो जब इसे हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हमारे सामने सेंटेंस आएगा: हियरिंग द नॉइस एन ओल्ड वुमन वोक अप। आवाज़ सुनकर महिला जाग गई। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, हमारे पास दो सेंटेंस थे, एन ओल्ड वुमन हियर्ड द नॉइस, सी वोक अप, वह जाग गई। तो इसका एक सिंपल सेंटेंस हमने बनाया, हियरिंग द नॉइस एन ओल्ड वुमन वोक अप। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब दो सिंपल सेंटेंस हमारे सामने दिए हैं तो दोनों सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। जैसे पहले सेंटेंस में है एन ओल्ड वुमन और दूसरे में है सी, तो हम लोग जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो जो प्रेफरेंस दी जाती है वो नाउन को दी जाती है। हम वहाँ पर नाउन
को एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे, नाउन रखेंगे। तो ये सेंटेंस हमने बनाया है सबसे पहले पार्टिसिपल का प्रयोग करके, हियरिंग द नॉइस एन ओल्ड वुमन वोक अप। तो एन ओल्ड वुमन सब्जेक्ट बना हमारा और सी को हमने रिमूव कर दिया। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस हमारा आई फाउंड मोहन ही वाज स्लीपिंग। मैंने मोहन को पाया, मोहन सो रहा था। ही वाज स्लीपिंग इन द रूम, वह कमरे में सो रहा था, अर्थात मैं मोहन से मिला, मोहन मुझे मिला और मोहन कमरे में सो रहा था। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही। लेकिन होता क्या है कि जब सिंथेसिस हम बनाते हैं तो अगर पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक नहीं है तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। यहाँ पर देखो मोहन है और ही है, ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो जब हम सिंपल सेंटेंस में इसे चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा आई फाउंड मोहन स्लीपिंग इन द रूम। मैंने मोहन को कमरे में सोता हुआ पाया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा आई वॉकड इन द गार्डन। आई सा ए स्नेक, आई किल्ड इट। मैं बगीचे में घूमा, मैंने एक सांप देखा, मैंने इसे मार दिया। तो यहाँ पर 3 सेंटेंस हैं और तीनों सेंटेंसेस में अलग अलग फिनिट वर्ब है। पहले सेंटेंस में फिनिट वर्ब है वॉकड, दूसरे में फिनिट वर्ब है सा और तीसरे में फिनिट वर्ब है किल्ड। लेकिन यहाँ पर जो नियम है वो नियम ये है कि जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है तो उस नए बने हुए सिंपल सेंटेंस में एक फिनिट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने जो नया सिंपल सेंटेंस